मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे सूर्यादित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। गाजियाबाद के मोदी नगर में इस बार सीकरी मेले का आयोजन प्रशासन के लिए चुनौती साबित होगा। किसानों ने अपनी जमीन पर मेले लगवाने को इनकार कर दिया है। किसानों ने प्रशासन पर मनमाने का आरोप लगाया है। वर्ष 2023 में उनकी जमीन की कच्ची फसल कटवाकर प्रशासन ने मुआवजा देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक मुआवजा नहीं दिया गया। 16 किसानों का करीब 4 लाख प्रशासन पर बकाया है। अधिकारी किसानों को टरका रहे हैं। बबली भाई, यहाँ मंदिर में खड़े हैं, आप क्यों आए हैं? किस लिए ये जो मामला चल रहा है, जो मेला लगा था उसकी पेमेंट नहीं हुई, क्या है पूरा मामला? देखिए, हम उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जो महामाया मंदिर सीकरी खुर्द में स्थित है, जिसकी बहुत बड़ी मान्यता है। यहाँ हर संडे में हज़ारों लोग श्रद्धालु हर संडे आते हैं। वैसे रोज़ाना आप अब भी देखेंगे तो श्रद्धालु यहाँ आते हैं। और मैं समझता हूँ कि देश का एक प्रसिद्ध मेला जो चैत्र नवरात्रों में लगता है, पिछले बहुत वर्षों से लगता चला आ रहा है। और उस मेले में उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, आसपास के जो प्रदेश है वहाँ से भी श्रद्धालु आते हैं। आने वाले अगले महीने मेला लगेगा और आप लोगों की जानकारी में भी होगा कि यहाँ कई लाख लोग नवरात्रों में आते हैं। लेकिन यहाँ उसी समय से ये पहले से ही जो भोजपुर ब्लॉक है वो यहाँ इस मेले को देखता था। उन्हीं के द्वारा यहाँ सब चीज़ें कराई जाती थी। और इस मेले का मैं आपको बता दूं कि पिछले साल भी 3 करोड़ 20 लाख रुपए का ठेका जो प्रशासन वसूलता है, वो 3 करोड़ 20 लाख रुपए का ठेका यहाँ भवन का छूटा था। उसके अलावा जो तय बाजारी है वो नगर पालिका, क्योंकि नगर पालिका में पिछले साल गांव आ गया, वो नगर पालिका ने वसूली बिना टेंडर के, वो भी यहाँ से करोड़ों रुपए उगा कर ले गए। लेकिन आज 20 करोड़ रुपए के आसपास इस भवन का, जिस पे प्रशासन गूंजली मार के बैठा है और पिछले कई वर्षों से प्रधान रहे हों, जो भी लोग गांव के संभ्रांत लोग हैं, उन सब लोगों ने, हमने अथक प्रयास किया प्रशासन से बार बार कि इस पैसे को भवन के लिए खर्च कर दिया जाए, भवन के लिए जमीन ले ली जाए। लेकिन प्रशासन कोई सुनने को तैयार नहीं है। और अब विडंबना की बात देखिए कि अभी आप देखेंगे पीछे तमाम जंगल पड़ा है। जो किसानों के छोटे छोटे किसान हैं, 3-3, 4-4 बीघे के किसान हैं, उनकी कच्ची फसल अभी हर साल काटी जाती है। उसका मुआवजा, छोटा सा मुआवजा दिया जाता है। हमारे 2 दर्जन लगभग किसान हैं जिनका 4 लाख रुपए के आसपास मुआवजा पिछली साल से ऐसे ही पड़ा है। मेला अगले महीने लगने को तैयार है, लेकिन नगर पालिका के ही से अनेकों बार बात हुई। एसडीएम मैडम से एक बार व्यक्तिगत मैं मिला, एक बार किसान मिल गए, अब से महीनों भर पहले। उन्होंने कहा 8 दिन में हम इसको कराते हैं, मुआवजा मिल जाएगा। लेकिन इन लोगों को अब तक मुआवजा नहीं दिया गया। प्रशासन कान खोल कर सुन ले। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आ जाए और मेले पे इस खेत में पैर रख के दिखा दे। अगर इनकी फसल उजाड़ दोगे, उसका मुआवजा जो हर साल मिलता है वो मुआवजा नहीं दोगे, और आप जबरदस्ती आके खेत में यहाँ मेला लगाओगे, तो ये किसी भी स्थिति में संभव नहीं। यह मेला तो पिछली साल लगा हुआ, क्या पिछली साल की पेमेंट है ये पिछली साल की पेमेंट है। और उससे पिछली साल की पेमेंट भी इन लोगों ने, पहले भी बहुत हमें लड़ाई लड़नी पड़ी, जब इसी तरह इस साल की तरह ही वो भी मेले से कुछ महीने पहले ही दी थी, और इस साल बिल्कुल देने को तैयार ये है नहीं। और एक बात मैं आपको बताऊं, पिछली साल का लगभग इन्होंने मिलकर यहाँ से 5 करोड़ रुपया उगा कर ले गए। अभी हर साल इस भवन पे पुताई और यहाँ सब रंगाई पुताई होती है। अभी आधा घंटा पहले यहाँ नगर पालिका के ईओ आए, मैं नहीं था यहाँ, जो भवन के हमारे महंत हैं, इन लोगों ने हमें बताया कि वो ये कहकर चले गए कि पुताई की कोई जरूरत नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उनकी जेब से पुताई होगी? अरे इसी मंदिर का पैसा है, इसी पैसे को आप क्या पुताई नहीं कराओगे? देखियो भवन की क्या हालत हो रही है। तो ये इनकी तानाशाही है, और इनकी तानाशाही चलने नहीं दी जाएगी किसी भी कीमत। ये तमाम किसान खड़े हैं, बेचारे गरीब लोग हैं, छोटे छोटे किसान हैं। इनकी फसल उजाड़ दी, फिर एक फसल अगली नहीं होती, क्योंकि जब मेला लगता है तो वो जमीन पूरी तरह दब जाती है ट्रैफिक से, और उनसे बंजर हो जाती है, फिर अगली फसल भी नहीं होती। तो और पैसा ये वसूलते हैं, तो कम से कम किसानों की फसल का पैसा तो दे। ठीक है, थैंक यू। नाम है आपका? रामरिक। कहाँ रहते हो? सीकरी। क्या हुआ मामला, ये जो आपकी खेती का जो मुआवजा नहीं दिया इन लोगों ने? फसल का बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और उसका ये चौथाई भी नहीं दे पाते टाइम पे भी। अब तक नहीं दिया पिछले साल का, बताइए। हमारा और अगली फसल भी नहीं हो पाती, बंजर हो जाती है जमीन ऐसी, और उसमें फसल नहीं हो पाती। आप लोगों ने इसकी शिकायत की थी? हाँ जी, एसडीएम महोदय से भी मिल लिए, हम पहले से मिले, अब जो मैम आई है एसडीएम, इससे भी मिल लिए, नगर पालिका में मिल लिए, कोई सुनवाई नहीं करने को तैयार।
मेला। क्या नाम है आप बाबूजी आपका? मेरा नाम जुबेर सिंह है। अच्छा, क्या आपकी भी पेमेंट नहीं हुई? हाँ, पेमेंट नहीं हुई कभी भी। अभी दो साल से ऐसी हो रही है। इस साल तो बिल्कुल ही नहीं मिली। और मिलते मिलते अब सबसे मिल रही है, एटीएम से मिल रही है, नगर पालिका में मिल रही है, फिर किसी ने भी अभी तक पेमेंट नहीं कराया। पेमेंट नहीं कराया उन्होंने। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं पेमेंट के लिए? पेमेंट के लिए तो ये है कि अब मीटिंग करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। बेकार है, बस टाइम पास करवाने। अगला मेला आने को तैयार हो रहा है। हमारी खेती अभी नहीं पड़ी है, कच्ची पक्की फसल है। अभी इसका भी मुआवजा तय कर करके जब खेत में बढ़न देंगे, जब तय हो जाएगा, अब भी जब खेत में बढ़न देंगे। ठीक ठीक है नहीं, कर करके खेत में घुसना है, नहीं तो बढ़ना नहीं है बिल्कुल भी। चाहे मर जाए या मार दें, ये भी ध्यान रखना। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।